प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 47वां अध्याय। तब यूसुफ ने फ़िरौन के पास जाकर यह समाचार दिया कि मेरा पिता और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब कनान देश से आ गया है और अभी तो वे गोशेन देश में हैं। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 जन लेकर फ़िरौन के सामने खड़े कर दिए। फ़िरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा उद्यम क्या है? उन्होंने फ़िरौन से कहा, तेरे दास चरवाहे हैं और हमारे पुरखा भी ऐसे ही रहे। फिर उन्होंने फ़िरौन से कहा, हम इस देश में परदेशी की भांति रहने के लिए आए हैं, क्योंकि कनान देश में भारी अकाल होने के कारण तेरे दासों को भेड़ बकरियों के लिए चारा न रहा, सो अपने दासों को गोशेन देश में रहने की आज्ञा दे। तब फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सब से अच्छा भाग हो उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गोशेन ही देश में रहे। और यदि तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष हैं, तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फ़िरौन के सम्मुख खड़ा किया और याकूब ने फ़िरौन को आशीर्वाद दिया। तब फ़िरौन ने याकूब से पूछा, तेरी अवस्था कितने दिन की हुई है? याकूब ने फ़िरौन से कहा, मैं तो 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे, और मेरे बाप दादे परदेशी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। और याकूब फ़िरौन को आशीर्वाद देकर उसके सम्मुख से चला गया। तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया और फ़िरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश से अच्छे भाग में, अर्थात रामसेस नाम देश में भूमि देकर उनको सौंप दिया। और यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का और एक एक के बाल बच्चों के घराने की गिनती के अनुसार भोजन दिला कर उनका पालन पोषण करने लगा। और उस सारे देश में खाने को कुछ न रहा, और क्योंकि अकाल बहुत भारी था, और अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों देश नाश हो गए। और जितना रुपया मिस्र और कनान देश में था, सबको यूसुफ ने उस अन्न की संति जो उनके निवासी मोल लेते थे इकट्ठा करके फ़िरौन के भवन में पहुंचा दिया। जब मिस्र और कनान देश का रुपया चुक गया, तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपये के न रहने से तेरे रहते हुए मर जाएं? यूसुफ ने कहा, यदि रुपये न हो तो अपने पशु दे दो और मैं उनकी संति तुम्हें खाने को दूंगा। तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए, और यूसुफ उनको घोड़ों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और गधों की संति खाने को देने लगा। उस वर्ष में वह सब जाति के पशुओं की संति भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा।
वह वर्ष तो यूँ कट गया। तब अगले वर्ष उन्होंने उसके पास आकर कहा, हम अपने प्रभु से यह बात छिपा न रखेंगे कि तुम्हारा रुपया चूक गया है और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके हैं। इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा। हम तेरे देखते क्यों मरे और हमारी भूमि क्यों उजड़ जाए। हमको और हमारी भूमि को भोजन वस्तु की संति मोल ले कि हम अपनी भूमि समेत फ़िरौन के दास हो, और हमको बीज दे कि हम मरने न पाए वरन जीवित रहे और भूमि न उजड़े। तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को फ़िरौन के लिए मोल लिया, क्योंकि उस कठिन अकाल के पड़ने से मिस्रियों को अपना अपना खेत बेच डालना पड़ा। इस प्रकार सारी भूमि फ़िरौन की हो गई और एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक सारे मिस्र देश में जो प्रजा रहती थी उसको उसने नगरों में लाकर बसा दिया। पर याजकों की भूमि तो उसने न मोल ली, क्योंकि याजकों के लिए फ़िरौन की ओर से नित्य भोजन का बंदोबस्त था, और नित्य जो भोजन फ़िरौन उनको देता था वही वे खाते थे। इस कारण उनको अपनी भूमि बेचनी न पड़ी। तब यूसुफ ने प्रजा के लोगों से कहा, सुनो, मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारी भूमि को भी फ़िरौन के लिए मोल लिया है। देखो, तुम्हारे लिए यहाँ बीज है, इसे भूमि में बो और जो कुछ उपजे उसका 5वां फ़िरौन को देना, बाकी 4 अंश तुम्हारे रहेंगे। फिर कि तुम उसे अपने खेतों में बो और अपने अपने बाल बच्चों और घर के और लोगों समेत खाया करो। उन्होंने कहा, तूने हमको बचा लिया है, हमारे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे और हम फ़िरौन के दास होकर रहेंगे। सो यूसुफ ने मिस्र की भूमि के विषय में ऐसा नियम ठहराया जो आज के दिन तक चला आता है कि 5वां अंश फ़िरौन को मिला करे। केवल याजकों ही की भूमि फ़िरौन की नहीं हुई, और इज़राइली मिस्र के गोशेन देश में रहने लगे और वहाँ की भूमि को अपने वश में कर लिया और फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। मिस्र देश में याकूब 17 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार याकूब की सारी आयु 147 वर्ष की हुई। जब इज़राइल के मरने का दिन निकट आ गया, तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवाकर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो अपना हाथ मेरी जांघ के तले रखकर शपथ खा कि मैं तेरे साथ कृपा और सच्चाई का यह काम करूँगा कि तुझे मिस्र में मिट्टी न दूँगा। जब तू अपने बाप दादों के संग सो जाएगा, तब मैं तुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखूँगा। तब यूसुफ ने कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार करूँगा। फिर उसने कहा, मुझसे शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई। तब इज़राइल ने खाट के सिरहाने की ओर सिर झुकाया।